सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपनी कक्षा 6 की अमृतम पुस्तक के 11वें पाठ का बुक वर्क करेंगे। इससे पहले वीडियो में मैं आपको यह पाठ समझा चुकी हूँ, आप इस वीडियो को भी देख लीजिए। प्रश्न संख्या 1 है, उदाहरण अनुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थान भरिए। यथा, जैसे इन्होंने उदाहरण में दिया है, गजात, गजाभ्याम, गजेभ्य। यहाँ पर इन्होंने जो शब्द रूप दिए हैं वह आपके पंचमी विभक्ति के शब्द रूप हैं। इस वाले भाग में आपका पुल्लिंग और नपुंसकलिंग दोनों ही प्रकार के शब्द लिखे हुए हैं। आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जो आपके नपुंसकलिंग वाले पद होते हैं वह तृतीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक सभी पुल्लिंग के समान ही होते हैं। इसलिए इन्होंने क वाले भाग में ही पुल्लिंग और नपुंसकलिंग वाले पद एक साथ लिखे हुए हैं। आपके जो रिक्त स्थान थे उनको मैं भर चुकी हूँ, आप अपने शब्दों के शब्द रूप समझ लीजिए। सिंघार, सिंघाभ्याम, सिंघेभ्य, यानी शेर से, दो शेर से, बहुत सारे शेर से। वनात्, वनाभ्याम, वनेभ्य, वन से, दो वन से, बहुत सारे वन से। आपका जो पंचमी विभक्ति का अपादान कारक होता है उसका कारक चिन्ह से अलग होने का भाव वाला होता है। कमलात्, कमलाभ्याम, कमलेभ्य, यानी कमल से, दो कमलों से और बहुत सारे कमलों से। व्याघ्रात्, व्याघ्राभ्याम, व्याघ्रेभ्य, एक बाघ से, दो बाघ से, बहुत सारे बाघों से। वृक्षात्, वृक्षाभ्याम, वृक्षेभ्य, वृक्षात् यानी कि पेड़ से, वृक्षाभ्याम, दो पेड़ से, वृक्षेभ्य, बहुत सारे पेड़ों से। पुष्पात्, पुष्पाभ्याम, पुष्पेभ्य, पुष्पात्, एक फूल से, पुष्पाभ्याम, दो फूल से, पुष्पेभ्य, बहुत सारे फूलों से। भ्रमरात्, भ्रमराभ्याम, भ्रमरेभ्य, भ्रमरात् यानी एक भंवरे से, भ्रमराभ्याम यानी कि दो भंवरों से, भ्रमरेभ्य, बहुत सारे भंवरों से। इस प्रकार आपके यह इन्होंने अपादान कारक पंचमी विभक्ति के शब्द रूप दिए हुए हैं। इसमें आपके सभी पुल्लिंग और नपुंसकलिंग वाले पद हैं। यहाँ पर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन वाले पद लिखे हुए हैं। खा वाले भाग में स्त्रीलिंग वाले शब्द रूप इन्होंने दिए हुए हैं। यहाँ पर यथा, जैसे इन्होंने दिया है, शाखायाः, शाखाभ्याम, शाखाभ्य। यहाँ पर जो आपके शब्द रूप लिखे हुए हैं वह सभी आपके स्त्रीलिंग में पंचमी विभक्ति के शब्द रूप हैं। शाखायाः यानी एक शाखा से, शाखाभ्याम, दो शाखाओं से, शाखाभ्य, बहुत सारी शाखाओं से। इसी प्रकार आपको अपने शेष शब्द रूप भी करने हैं। शिक्षिकायाः, शिक्षिकाभ्याम, शिक्षिकाभ्य, यानी एक शिक्षिका से, शिक्षिकाभ्याम, दो शिक्षिका से, शिक्षिकाभ्य, बहुत सारी शिक्षिकाओं से। लतायाः, लताभ्याम, लताभ्य, लतायाः यानी एक लता से, लताभ्याम, दो लताओं से, लताभ्य, बहुत सारी लताओं से। सुतायाः, सुताभ्याम, सुताभ्य, एक पुत्री से, दो पुत्रियों से, बहुत सारी पुत्रियों से। नौकायाः, नौकाभ्याम, नौकाभ्य, एक नाव से, दो नाव से, बहुत सारी नाव से। चटकायाः, चटकाभ्याम, चटकाभ्य, एक चिड़िया से, दो चिड़ियाओं से, बहुत सारी चिड़ियाओं से। सारिकायाः, सारिकाभ्याम, सारिकाभ्य, सारिका होती है वह भी चिड़िया होती है, और जो चटका है वह भी चिड़िया ही होती है। तो आप जानते हैं कि चिड़ियाओं की भी बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, तो सारिका भी एक चिड़िया की प्रजाति ही है। यहाँ पर सारिकायाः जो पद है वह एक सारिका से, सारिकाभ्याम, दो सारिकाओं से, सारिकाभ्य, बहुत सारी सारिकाओं से। यहाँ पर से जो है वह आपका अलग होने का भाव देगा, तभी आपकी पंचमी विभक्ति होती है। से कारक चिन्ह आपको करण कारक में भी दिखाई देता है, लेकिन वहाँ पर जो से होता है वह माध्यम का कार्य करता है, कि जिस माध्यम से हम कार्य करते हैं वहां पर से कारक चिन्ह में करण कारक का प्रयोग होता है, यानी तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और जहां पर से अलग होने का भाव देता है वहां पर अपादान कारक से पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। प्रश्न संख्या 2 है, विकल्पम चित्वा उत्तर लिखत। विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए।
इन सभी प्रश्नों के उत्तर भी आपको अपने पाठ के अनुसार देने हैं। वृक्षात वृक्षम के कुर्दंती, पेड़ से पेड़ पर कौन कूदते हैं? इसका उत्तर है आपका वानरः। के मधुरम कुंजतः, कौन दो मीठा बोलते हैं? इसका उत्तर है आपका कोकिले। काहा मधु सृजंती, कौन सब शहद को बनाते हैं? इसका उत्तर है आपका मधुमक्षिकाः। पशवः कस्मात् जलानि पिबन्ति, सभी पशु कहाँ से जल पीते हैं? इसका उत्तर है आपका जलाशयात्। शाखायाः शाखाम के गच्छतः, शाखा से शाखा पर कौन दो जाते हैं या जाती हैं? इसका उत्तर है आपका कोकिले। छात्राः शिक्षकया सह किमर्थम गच्छन्ति, सभी छात्र शिक्षिका के साथ किस लिए जाते हैं? इसका उत्तर है वन विहाराय, यानी वन में घूमने के लिए। शाखाभ्य के फलानि त्रोटयन्ति, शाखाओं से कौन फल तोड़ते हैं? इसका उत्तर है आपका वानरः। वन्याः पशवः कथम भ्रमन्ति, वन के सभी पशु कैसे घूमते हैं? इसका उत्तर है समूहे, यानी समूह में। वनस्य शोभा के आनंदयति, वन की शोभा से कौन आनंदित होते हैं? इसका उत्तर है आपका नयने, यानी दोनों आंखें। जो आपके सही उत्तर हैं उनको ही आपको अपने रिक्त स्थानों में भरना है। इस प्रकार आपका प्रश्न संख्या 2 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। आपके यहाँ पर स्थान कम था तो आप ध्यान रखेंगे कि आपके किस प्रश्न का उत्तर मैं कहाँ तक बताती हूँ। निर्जरम किम भवति, झरना क्या होता है? इसका उत्तर है यदा धारायाः जलम निर्गच्छति धारा रूपेण च प्रवहति तत् निर्जरम भवति। यहाँ तक आपके पहले वाले प्रश्न का उत्तर है। इसका अर्थ है जब पृथ्वी से जल निकलता है और धारा के रूप में बहता है वह झरना होता है। वानराः कथम फलानि खादन्ति, बंदर कैसे फल खाते हैं? इसका उत्तर है वानराः वृक्षेभ्यः कुर्दन्ति फलानि च खादन्ति, बंदर पेड़ों से कूद रहे हैं और फल खा रहे हैं। जले के तरंती, जल में कौन कौन तैर रहे हैं? इसका उत्तर है जले हंसाः वर्तकाः च तरंती, जल में हंस और बत्तख तैर रहे हैं। इस प्रकार आप अपने यह प्रश्न कर लीजिए। यदि किसी प्रश्न का उत्तर आपके शिक्षक गण इनसे भिन्न कराते हैं तो आप शिक्षक गण के अनुसार ही करेंगे। के पशवः इतस्ततः भ्रमन्ति, इस वाले प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए यहाँ पर कम स्पेस था तो मैंने के पशवः, जो आपका यहाँ पर प्रश्नवाचक पद हैं उनके स्थान पर जो उत्तर लिखे जाएंगे वह लिखे हुए हैं, शेष को आप ऐसे ही लिख लेंगे। इसका उत्तर हो जाएगा सिंहाः गजाः व्याघ्राः भल्लुकाः मृगाः च पशवः इतस्ततः भ्रमन्ति। इस प्रकार आपके इस वाले प्रश्न का उत्तर होगा। सभी शेर, हाथी, बाघ, भालू और हिरण पशु इधर उधर घूम रहे थे। वनस्य शोभा कई अद्भुता दृश्यते, वन की शोभा किसके द्वारा अद्भुत दिखाई देती है? इसका उत्तर है वनस्य शोभा पुष्पैः अद्भुता दृश्यते, वन की शोभा फूलों के द्वारा अद्भुत दिखाई देती है। इस प्रकार आपके पूर्ण वाक्यन वाले प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 4 है यथा निर्देशम उत्तरत, निर्देश अनुसार उत्तर दीजिए। जैसा आपको आपके प्रश्न में निर्देश दिया जाएगा उसी के अनुसार आपको उत्तर करना है। छात्राः वन विहाराय गच्छन्ति इत्यत्र कृत्रिपदम किम, सभी छात्र वन में घूमने के लिए जाते हैं। यहाँ पर कृत्रिपद यानी कि आपके इस वाक्य का कर्ता कौन सा पद है यह आपसे पूछा गया है। इसका उत्तर है छात्राः यानी सभी छात्र। अनुपमा इत्यस्य किम पर्यायपदम पाठे प्रयुक्तम, अनुपम यानी कि जो अद्भुत है, इस प्रकार का जो आपका पद है उसका पर्याय पदम यानी पर्यायवाची पद पाठ में क्या प्रयोग हुआ है? इसका उत्तर है आपका अद्भुता। ते अपि वृक्षेभ्यः कुर्दन्ति इत्यत्र ते सर्वनाम केभ्यः प्रयुक्तम, वह सभी पेड़ों से कूदते हैं। यहाँ पर जो इस प्रकार के आपके पद हैं
इनमें ते जो सर्वनाम है वह किसके लिए प्रयोग हुआ है? इसका उत्तर है वानरेभ्य यानी वानरों के लिए। द्वे कोकिले अन्यो विशेषण पदम किम, दो कोयल, इन दोनों पदों में विशेषण पद क्या है? इसका उत्तर है आपका द्वे। कप्या इत्यस्य पर्याय पदम पाठे किम, बहुत सारे कपि यानी बंदर, इनका पाठ में पर्यायवाची पद क्या प्रयोग हुआ है? इसका उत्तर है वानरः। तौ कृष्ण मुखौ स्तः, अत्र तौ सर्वनाम काभ्याम प्रयुक्तम, वह दो काले मुंह वाले हैं। इस प्रकार जो यह पद का वाक्य है, यहाँ पर तौ जो सर्वनाम है वह किसके लिए या किन दो के लिए प्रयोग हुआ है? इसका उत्तर है आपका वानराभ्याम यानी बंदरों के लिए। इस प्रकार आप अपने उत्तरों को अपने रिक्त स्थान में भर लेंगे। प्रश्न संख्या 5 है मंजूषा पदई वाक्यानि पूर्यत, मंजूषा के पदों से वाक्य पूर्ण कीजिए। यहाँ पर इन्होंने मंजूषा दी हुई है, उनमें से आपको सही पदों को चुनकर यह वाक्य पूर्ण करने हैं। वैसे यह कार्य मैं आपका कर चुकी हूँ, आप फिर भी इसको समझ लीजिए। सेवकः आपणात् फलानि आनयति, सेवक बाजार से फल लाता है। मालाकाराः उद्यानात् पुष्पाणि चिनोति, माली बागीचे से फूल चुनता है। क्रीडकाः क्रीडा क्षेत्रात् प्रत्यागच्छति, खिलाड़ी खेल के मैदान से आ रहे हैं। नदी पर्वतात् प्रभवति, नदी पर्वत से बहती है। रमा स्वर्णकारात् आभूषणानि क्रीणाति, रमा सुनार से आभूषण खरीदती है। सर्पः बिलात् निर्गच्छति, सांप बिल से निकलता है। अम्बा कूपात् जलम आनयति, माता कुएं से जल लाती है। इस प्रकार आपके वाक्य पूर्ण हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 6 है चित्रम दृष्ट्वा उत्तरत लिखत, चित्र देखकर उत्तर लिखिए। यहाँ पर इन्होंने चित्र दिया हुआ है, ब्रैकेट में आपका पद दिया हुआ है, उसके अनुसार आपको अपनी विभक्ति का प्रयोग करके यह वाक्य पूर्ण करना है। यहाँ पर आप चित्र में देखेंगे कि पेड़ से फल गिर रहा है, तो पेड़ से जो आपका से यहाँ पर अलग होने का भाव दे रहा है, तो आपके वृक्ष में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा, वाक्य बन जाएगा आपका वृक्षात् फलानि पतन्ति, पेड़ से फल गिर रहे हैं। इस चित्र में आपको बादल दिखाई दे रहा है, वहां से जल गिर रहा है, ब्रैकेट में मेघ लिखा हुआ है, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। मेघात् जलम वर्षति, बादल से जल बरस रहा है। महिला सरितायाः जलम आनयति, यहाँ पर सरिता जो आपका पद है ये आपका स्त्रीलिंग का पद है, इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होने के बाद पद बनेगा सरितायाः यानी नदी से। महिला नदी से जल लाती है। छात्राः बसयानात् अवतरन्ति, बसयान आपका ब्रैकेट में लिखा हुआ पद है, इसमें पंचमी विभक्ति प्रयोग होने के बाद पद बनेगा बसयानात्, इसकी हिंदी होगी सभी छात्र बसयान से उतर रहे हैं। ऋषि ही आश्रमात् आगच्छति, आश्रम आपका ब्रैकेट में पद है, इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा, पद बनेगा आश्रमात्, हिंदी होगी ऋषि आश्रम से आता है। इस प्रकार आप अपने यह वाक्य पूर्ण कर लीजिए। प्रश्न संख्या 7 है चित्राणि दृष्ट्वा संख्याम लिखत, चित्र देखकर संख्या लिखिए। यहाँ पर आपके चित्र में जो संख्याएं यानी जितने चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं उनकी आपको काउंटिंग करनी है और आपकी संख्या आपको संस्कृत में लिखनी है। यहाँ पर आपको 3 बोल दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर आप त्रीणी कंदुकानी, कंदुकानी आपका पद पहले ही लिखा हुआ है, आप त्रीणी लिखेंगे। आपकी जो संख्याएं होती हैं 1 से 4 तक तीनों ही लिंगों में अलग अलग होती हैं, शेष आपकी सभी संख्याएं सभी लिंगों में एक समान होती है। यहाँ पर जो त्रीणी मैंने लिखा है यह आपका नपुंसक लिंग की 3 संख्या के लिए प्रयोग होता है। जो आपका कंदुकानी कंदुकम होता है यानी गेंद है, वह आपका नपुंसक लिंग वाला पद है। यहाँ पर आप चित्र में देखेंगे 5 कमल के फूल हैं, यहाँ पर पंच कमलानी लिखा हुआ है, क्योंकि जो आपकी संख्या 5 है वह सभी लिंगों में एक समान होगी। कमल का फूल है वह नपुंसक लिंग का पद है, लेकिन संख्या में 5 होने के कारण यहाँ पर पंच ही लिखा जाएगा। द्वे महिले, यहाँ पर आपको चित्र में 2 महिलाएं दिखाई दे रही है, यहाँ पर मैंने द्वे इस रूप में भी लिखा हुआ है और आपके इस रूप में भी द्वे ही लिखा हुआ है, यानी कि 2 महिलाएं। महिला आपका स्त्रीलिंग का पद है, तो यहाँ पर संख्या में द्वे,
जो आपका स्त्रीलिंग की 2 के लिए प्रयोग होने वाली संख्या है वह मैंने लिखी हुई है। यहाँ चित्र में आपको 4 खरगोश दिखाई दे रहे हैं। खरगोश जो है वह आपका पुल्लिंग का पद है, तो आप 4 के लिए पुल्लिंग वाली संख्या प्रयोग करेंगे। चत्वारः षष्कः पहले ही लिखा हुआ है, यानी 4 खरगोश। यहाँ पर चित्र में 3 बालिकाएं आपको दिखाई दे रही हैं, तो 3 जो आपकी संख्या है संस्कृत में त्रियस्त्र होती है, उसको ही आप यहाँ पर लिखेंगे। वाक्य हो जाएगा त्रियस्त्र छात्रा, यानी 3 छात्राएं। यहाँ पर आप चित्र में देखेंगे तो यहाँ पर आपको 4 बकरे दिखाई देंगे, तो मैंने यहाँ पर चत्वारः अजः लिखा हुआ है। आप अजः जो आपका बकरी के लिए बहुवचन में होता है उसके लिए चतस्र प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ पर पुल्लिंग वाले आपको चित्र में बकरे दिखाई दे रहे हैं। यदि यहाँ पर बकरियां होती तो आप चतस्र का प्रयोग करते। तो आपको अपनी संख्या में और चित्र में ध्यान रखना है कि जो आपका चित्र दिखाई दे रहा है वह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग का, इसलिए मैंने चत्वारः अजः लिखा है। यहाँ पर आप इनको गिनेंगे तो ये आपका 12 हो जाएंगे। द्वादश पुष्पाणि, यानी 12 फूल। यहाँ पर चित्र में आपको तोते दिखाई दे रहे हैं, यदि आप इनकी गणना करेंगे तो यह आपके 15 तोते हैं। इसके लिए आपका हो जाएगा पंचदश शुकः, यानी 15 तोते। इस प्रकार आप गणना करके इनकी संख्याओं को संस्कृत में लिख लेंगे। प्रश्न संख्या 8 है, संख्यावाची विशेषण पूर्यत, संख्यावाची विशेषणों से भरिए। यहाँ पर इन्होंने आपके जो संख्याएं ब्रैकेट में दी हुई है उनसे ही आपको अपने वाक्य पूर्ण करने हैं। जो आपकी संख्याएं होती हैं वह विशेषण के रूप में प्रयोग होती हैं, यह मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। यथा इन्होंने जैसे समझाया है, आकाशे त्रिय खगः उत्पतन्ति। त्रि आपकी संख्या है, उसको आपको अपने विशेष्य के अनुसार ही प्रयोग करना है। खगा आपका पुल्लिंग का पद है, तो यहाँ पर त्रिया ही आएगा जो आपका पुल्लिंग की संख्या है। यहाँ पर तत्र द्वौ वानरौ कुर्दत, यहाँ पर द्वि जो 2 है उसको आपको पुल्लिंग का ही पद प्रयोग करना है, क्योंकि जो आपका वानरौ पद है वह पुल्लिंग का पद है। जो आपके विशेषण होते हैं वह विशेष्य के अनुसार ही होते हैं। चत्वारः पंच च, यहाँ पर इन्होंने ब्रैकेट में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, यानी आपको ये दोनों संख्याएं जोड़नी है। 4 और 5, 4 और 5 को आप जोड़ेंगे तो 9 भवन्ति, यानी वह 9 होते हैं। 4 और 5 9 होते हैं। एका छात्रः एकः छात्रः च पठति, यहाँ पर ब्रैकेट में 1 लिखा हुआ है, तो आप इसको अपने विशेष्य के अनुसार प्रयोग करेंगे। छात्रा आपकी स्त्रीलिंग की है तो एका लिखा जाएगा। छात्रः आपका पुल्लिंग का पद है तो यहाँ पर एकः लिखा जाएगा। वहाँ एक छात्रा और एक छात्र पढ़ रहे हैं। 10 पंचदश च, आप इनको जोड़ लीजिए। 10 और 15 इनको आप जोड़ने के बाद हो जाएगा पंचविंशति, यानी 25 भवन्ति होते हैं। 10 और 15 25 होते हैं। मासे त्रिंशत् दिनानि भवन्ति, महीने में 30 दिन होते हैं। तत्र द्वे बालिके नर्ततः तिर्यस्त नायिकाः अपि नर्तयन्ति, यहाँ पर द्वि और त्रि दोनों पद लिखे हुए हैं। यहाँ पर जो आपका विशेष्य है वह स्त्रीलिंग के हैं, तो बालिके के लिए द्वे और नायिकाः के साथ तिर्यस्त प्रयोग होगा, क्योंकि यह आपका द्विवचन का है, यह आपका बहुवचन का पद है। वहाँ 2 बालिकाएं नाच रही हैं, 3 नायिका भी नाच रही हैं। वृक्षे द्वौ सुकौ द्वौ पिकौ च स्तः समेत्य चत्वारः खगः सन्ति, यहाँ पर चतुर 4 के लिए प्रयोग हुआ है, लेकिन चत्वारः मैंने प्रयोग किया है जो आपका खगः पद है, यह आपका विशेष्य पद है और यह आपका पुल्लिंग का पद है, इसलिए मैंने संख्या में पुल्लिंग वाला ही संख्या प्रयोग किया है। वृक्ष यानी कि पेड़ पर 2 तोते और 2 कोयल है, दोनों को जोड़ने के बाद चत्वारः खगा सन्ति 4 पक्षी हैं। इस प्रकार आप अपना यह कार्य कर लीजिए। प्रश्न संख्या 9 है, शुद्धम विकल्पम चिनुत, शुद्ध विकल्प चुनिए। पर्यावरणम के रक्षन्ति, पर्यावरण की रक्षा कौन करते हैं? इसका उत्तर है वृक्षः, यानी सभी पेड़। स्वस्थ रक्षणानि औषधानानि केभ्य प्राप्यन्ते, स्वास्थ्य की रक्षा के लिए औषधियाँ कहाँ से प्राप्त करते हैं? इसका उत्तर है वनेभ्य, यानी वनों से।
अस्मभ्यम जीवन प्रदत्तम ऑक्सीजन वायुम के यच्छन्ति। हमारे लिए जीवन प्रदायिनी ऑक्सीजन वायु कौन देते हैं? इसका उत्तर है वृक्षः यानी सभी पेड़। पर्यावरण रक्षणम किमर्थम आवश्यकम। पर्यावरण की रक्षा किस लिए आवश्यक है? इसका उत्तर है स्वस्थ जीवनाय, स्वस्थ जीवन के लिए। वनानाम विनाशेन वस्तुतः केषां हानि भवति। जंगलों के विनाश से सामान्य रूप से किसकी हानि होती है? इसका उत्तर है वन्य पशुनाम यानी जंगली पशुओं की। इस प्रकार आप अपने शुद्ध विकल्प को चुन लीजिए। परियोजना कार्यम प्रोजेक्ट वर्क है आपका। संस्कृतेन एकतः 50 पर्यंतम संख्या भित्तिपत्रे लिखत। संस्कृत में 1 से 50 तक संख्याएं चार्ट पेपर पर लिखिए। आपको इस वाले प्रश्न में 1 से 50 तक की संस्कृत में संख्याएं लिखनी है। भवान भवती कस्मात् किम किम आनयति इति 10 वाक्येषु लिखत। आप किससे क्या क्या लाते हैं या लाती हैं, यह 10 वाक्य लिखिए। यथा, जैसे इन्होंने उदाहरण के रूप में दिया है, अहम मालाकारात् पुष्पाणि आनयामि। मैं माली से फूल लाती हूँ। अहम आपणिकात् पुस्तकम क्रीडनकम आनयामि इत्यादि। मैं बाजार से किताबें खिलौने लाती हूँ इत्यादि। इसी प्रकार आपको 10 वाक्य बनाने हैं। छात्राः सर्पसोपानम लूडो इति च क्रीडां क्रीडितुं संख्याः संस्कृतेन च वदन्तु। छात्र सांप सीढ़ी तथा लूडो का खेल खेले तथा संख्याएं संस्कृत में बोलें। आप यदि सांप सीढ़ी या लूडो खेलते हैं तो उनमें जब आप अपनी संख्याएं गिनते हैं तो वह आपको संस्कृत में बोलनी है। उसमें आपकी 1 से 6 तक की संख्याएं होती हैं, तो आपको अपनी संस्कृत में ही बोलनी है। इस प्रकार आपको अपना परियोजना कार्य करना है। यह आपका बहुत ही आसान परियोजना कार्य है। यहाँ पर आपका यह पाठ का बुक वर्क पूर्ण होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। सर्वेभ्यः नमो नमः।